नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 5 पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर सेकंड करेंगे, जिसमें हम लोग पॉइंट नंबर 6 से करेंगे, जो कि हमारा है आयोटा की पूर्णांक घात या इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और इस पर आपके 2-3 बार क्वेश्चन जो है टीजीटी में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपको 30 से ज़्यादा नंबर दिलाने वाला है, छोटा सा चैप्टर है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको टीजीटी में मिलने ही मिलने हैं इससे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आयोटा की पूर्णांक घात या इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो यहाँ पर 2 केस हम पढ़ेंगे, एक जब हमारी आयोटा की धनात्मक घातें होंगी, मतलब पॉजिटिव पावर होंगी, और दूसरा पढ़ेंगे जब हमारी नेगेटिव पावर होंगी। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं केस आयोटा की जब हमारी धनात्मक पावर होंगी, धनात्मक घात। ठीक है, पॉजिटिव पावर ऑफ आयोटा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आयोटा की, तो आप जान चुके हैं आयोटा का मान कितना होता है, √(-1). दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और मान क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा -1। इसके बाद एक पावर और बढ़ाते हैं, आयोटा की पावर क्यूब कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान अभी आपने कहा -1 होता है, और इंटू में आयोटा, तो आयोटा क्यूब का मान क्या आ गया, -आयोटा। इसके बाद हम बात करते हैं आयोटा की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान अभी आपने देखा -1 होता है, ऊपर लगा स्क्वायर, तो ये आपका +1 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप मान लीजिए कहते हैं कि हम आयोटा की पावर 5 निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको फिर से लिख सकते हो क्या, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान अभी हमने देखा 1 होता है, और इंटू में आयोटा आ गया, तो वैल्यू फिर से क्या आ गई, आयोटा आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर आयोटा की पावर 6 निकालिए आप, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 6 पावर को हमने 2 में ब्रेक कर लिया। आयोटा की पावर 4 का मान आप जानते हैं 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो ये +1 -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -1 हो गया। तो फिर से देखिए चीज़ें रिपीट होने लगी कि नहीं रिपीट होने लगी। तो धनात्मक घात में आपको कितने याद रखने हैं, पहली पावर जो सिंगल आपका आयोटा की पावर अगर 1 लिखेंगे तो आयोटा ही होगा। ठीक है, तो आपको पहली पावर याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर का मान याद रखना है, आयोटा क्यूब का मान आपको याद रखना है, आप निकाल भी सकते हो, और आयोटा की पावर 4। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो चीज़ें आयोटा की 5 पे फिर से आपको आयोटा मिल रहा है, आयोटा की पावर 6 पे आपको फिर से -1 मिल रहा है, 7 करेंगे तो फिर से माइनस का आयोटा मिलेगा, और 8 करते ही फिर से आपका 1 मिल जाएगा। तो आयोटा की जितनी भी पावर आपकी बनती जा रही है, अगर 4 के इंटीग्रल मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा आयोटा की पावर 4n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 और होल पावर क्या लिख सकते हो, n, और आयोटा की पावर 4 का मान क्या देखा था 1, और 1 की पावर n करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा भैया। n क्या है आपका, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जब भी आपको आयोटा पर क्वेश्चन दे रहे होंगे तो आपको वहाँ पर ये देखना है कि हम उसको, तो ये हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा था, मतलब आयोटा की पूर्णांक घातें थी, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। ये 4 मान आपको याद रखने हैं, उसके बाद मान रिपीट होने लगते हैं। और जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि आयोटा की पावर 100 या 200 या 400 कुछ भी करके दिया जाएगा, तो वहाँ सिर्फ आपको क्या बनाना है, आयोटा की पावर 4, मतलब 4 के मल्टीपल में आपको बनाना है, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा हो तो उसका जो सम होता है वो 0 होता है। आयोटा की एक क्रमागत घातें आ जाएं तो उनका योग जो होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे हम बात करें आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, तो इन सबका जो मान होगा वो हमेशा 0 होगा। आप n पे भी ले लो, जैसे कि आयोटा की पावर n, फिर आयोटा की पावर n+1, फिर आयोटा की पावर n+2, फिर आयोटा की पावर n+3, तो इनका मान भी 0 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपका क्वेश्चन में काम आएगा, और ये तो आपके काम आने वाला ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझेंगे। टीजीटी में इसके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आयोटा की पावर पर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो दूसरी बात हमारी क्या थी कि अगर हमारी ऋणात्मक घात हो, ठीक है, ऋणात्मक घात हो अगर आयोटा की, तब क्या होगा, जैसे आयोटा की पावर -1 है, तो इसको आप 1 आयोटा लिख सकते हैं। अब आप ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो गया आपका आयोटा और नीचे हो गया आयोटा का स्क्वायर, और ये ऊपर हो गया आपका आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1,
तो ये -1 हमने ऐसे लगा दिया, तो आयोटा की पावर -1 का मान हमारा क्या हो गया, माइनस का आयोटा। देखिए जब हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, जब हम बीजगणित के योग देख रहे थे, तो जब हमने उसमें भाग वाला पॉइंट देखा तो हमने कहा था कि आपको डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखना है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको हर में आयोटा दिख जाए, तो आपका पहला काम क्या होगा कि हमें हर से आयोटा को हटाना है, डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है। ठीक है, जैसे आयोटा स्क्वायर का इस तरह आयोटा की पावर -2 का वैल्यू निकालते हैं, इसको आप 1 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको आयोटा स्क्वायर का मान सीधे पता है कि क्या होता है, ये होता है -1। तो ये आपका सीधे सीधे माइनस का 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह आयोटा की पावर -3 निकालिए, तो इसे 1 आप आयोटा क्यूब लिख सकते हो, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आप जानते हो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो नीचे ले लेकर क्या बचा, केवल आयोटा बचा। और 1 आयोटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, 1 आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा। तो माइनस तो एक आपका पहले से है, और 1 आयोटा की वैल्यू भी माइनस होती है, तो ये हो गया आपका प्लस का आयोटा। इसी तरह -4 की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको आप 1 आयोटा की पावर 4 कर सकते हैं। और अभी आपने ऊपर सीखा कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फिर से क्या आ गया आपको, ये 1 आ गया। ठीक है, तो अगर ऋणात्मक बात करें घातों की, तो अगर ऋणात्मक पूर्णांक घात दिए हैं तो उनके केवल 4 ही मान होते हैं, +1, -1 और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर आपका आयोटा आएगा। 1 आयोटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस की आयोटा थी, और एक आपका ये माइनस था, तो ये आपका आयोटा है। तो इस तरह आपने केवल 4 मान देखे। पहले एक मान आपने देखा 1, एक वैल्यू -1, एक आपकी आयोटा और एक आपकी माइनस आयोटा। ठीक है, तो कोई भी अगर माइनस पावर आयोटा की है तो ये 4 वैल्यू ही केवल आपकी आएंगी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया है, आयोटा की पावर 998। तो जब भी हमने बोला था आयोटा की कुछ भी पावर दिखे आप उसको 4 के मल्टीपल में बनाइए। तो हम पहले क्या करते हैं, इस 998 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8। फिर कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 4 4 16, 3 आया 8 हो गया। अब कर लीजिए, तो 4 9 कितना होता है 36, और 2 आपका रिमाइंडर हो गया। इस 2 को छोड़ दीजिए, मतलब अगर हमारे पास ये 2 ना होता तो ये पूरा जो है 4 से डिविजिबल होता। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ, आयोटा की पावर 249 और होल पावर इसको 4 कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा 2 बच गया, मतलब आयोटा की पावर 2 आपको अलग लिख देना है, जो आपका बच गया। ठीक है, तो अच्छा इसको अंदर लिख लेना चाहिए था। अब इसको आयोटा की पावर 4 लिखिए और 249 को बाहर लिखिए इंटू आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1, और 1 की पावर 249 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और आयोटा स्क्वायर का मान आप जानते हो माइनस का 1 होता है। तो ले देकर आंसर क्या हो गया, माइनस का 1। इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी पावर दी है पहले उसको हमें 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है √-1 की पावर 90। तो √-1 होता क्या है, होता तो आयोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमें दिया आयोटा की पावर 90। तो पहले तो इसको हम किस में ब्रेक कर रहे हैं, 4 की पावर में ब्रेक कर ले। तो आप 90 को क्या लिख सकते हो भाई, 22 की पावर 4 करेंगे 88 हो गया और 2 बच जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 22 इंटू 4 और इंटू में आयोटा स्क्वायर। देखिए 48, ये 88 हो गया और प्लस का 2, 4 आप अंदर लाइए और 22 को ऊपर लिखिए और ये आयोटा स्क्वायर रहेगा। फिर आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू माइनस की 1। तो ले देकर आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1। इस तरह कितनी भी पावर आपको आयोटा की दी जाए, सिंपली आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर बचता है उसको आयोटा की पावर अलग कर लेना है और बाकी को आपको 1 बना लेना है, फिर उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 1000। आपको प्रूफ करना है 2, वहाँ पर 2 नहीं, वहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए थे 4। तो अभी आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे चैप्टर कंप्लीट होते ही। पहले ही हम जो आपकी 11th की बुक है उससे आपको सारे टॉपिक और उनके साथ में जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं, जिससे हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा मजबूत बन जाए। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100
प्लस आयोटा की पावर 1000। 1 को तो कुछ सॉल्व नहीं करना है। इस आयोटा की पावर 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और एक आयोटा की पावर 2 बच जाएगा भाई। 4 2 8 प्लस 2 10। इसी तरह जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि 25 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा भाई। 25 चौके 100, ठीक है। इसी तरह अगर जब 1000 को डिवाइड करने आप जाएंगे तो ये भी आप जान रहे हैं कि यह क्या करेंगे तो ये आपका 250 टाइम्स में, मतलब 250 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब आगे आते हैं, यहाँ ये 1 रहेगा, ये आपका 1 हो चुका है। जब भी 4 पावर दिखेगा तो 1 हो जाएगा, सिर्फ आयोटा स्क्वायर बचेगा और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। यहाँ आयोटा की पावर केवल 4 ही है, ऊपर पावर कुछ भी हो 1 हो जाएगा, लास्ट वाला भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 3 हो गया और -1 हुआ तो कितना आ गया 2 आ गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन था आपका। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका ये 10 से 12 सेकंड का ही क्वेश्चन होगा। बस आपको वहाँ पर क्या करना है, जितनी भी पावर दी गई है सबसे पहले आपको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2 और आयोटा की पावर n+3 प्रूफ करना है ये 0 के बराबर है। तो अभी हमने आपको पीछे रिजल्ट भी बताया था कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा हो तो उनका सम 0 होता है, मतलब आयोटा की 4 क्रमागत घातें हों तो उनका योगफल क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर वही तरीका हमारा ये अप्लाई होगा। देखिए ब्रेक करना शुरू करिए। आप जानते हैं आयोटा की पावर को n ही रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हो आयोटा की पावर n और इंटू में आयोटा, भाई n+1 है। सिमिलरली आगे ब्रेक करिए तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर n और इंटू में आयोटा स्क्वायर, लास्ट वाले को आयोटा की पावर n और इंटू में आयोटा की क्यूब। अब आयोटा की पावर n सब जगह दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका 1 बचा, यहाँ पर आपका आयोटा बचा, यहाँ पर आपका आयोटा स्क्वायर बचा और यहाँ पर आयोटा क्यूब बचा, ठीक है। अब यहाँ पर वही 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर 0 होती हैं, अदरवाइज आप इनके सबकी वैल्यू भी रख लीजिए। 1 तो 1 रहेगा, आयोटा को आप आयोटा ही लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर को आप माइनस का आयोटा लिख सकते हैं या माइनस का 1 लिख सकते हैं और आयोटा क्यूब को आप फिर से माइनस का आयोटा लिख सकते हैं। तो ये 1 से 1 गया, आयोटा से आयोटा गया और ओवरऑल आपका आ गया आंसर 0। तो ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट था भाई कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा क्या होता है 0 होता है। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट है आपका सममित संख्याओं का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके 2 मेथड हैं, एक आपका जो बोर्ड का मेथड है जिसको सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा आपका डायरेक्ट फार्मूला है जो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर दोनों मेथड बताएंगे, लेकिन हमारा जो अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा कि हम फार्मूले को याद करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरा फिर से ड्राइव करें और उसकी वैल्यू निकालें। तो पहले हम आपको सीधे सीधे फार्मूले बता देते हैं दोनों के। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी फॉर्म का और हमें इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल मतलब रूट निकालना है इसका। तो इसके 2 मान होते हैं, पहला मान होता है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड और अपॉन में 2 पूरे का अंडर रूट प्लस आयोटा फिर से वही चीज़ अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड और अपॉन में 2। ये होगा जब आपका b जो है वो क्या होगा ग्रेटर देन 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगेन सेम फार्मूला रहेगा अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, यहाँ माइनस आ जाएगा आयोटा अंडर रूट मॉड जेड प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड और अपॉन में 2। ये कब होगा जब आपका इमेजिनरी पार्ट मतलब हमारा जो b है वो क्या होगा लेस देन 0 होगा। देखिए यहाँ जो रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब आप पहले लेक्चर में बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि रियल पार्ट जब भी बोलेंगे तो आपकी एक ही बात हो रही होगी, ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, और जब इमेजिनरी पार्ट बोल रहे होंगे तो वहाँ b की बात हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है और हमारे हिसाब से आपको डायरेक्ट फार्मूला ही याद कर लेना चाहिए, क्योंकि डिराइव करने पर आपको दोनों तरफ पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी अप्रोच से चलेंगे, आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला हमने क्या बताया था, एक बार फिर से लिख देते हैं। मॉड जेड बराबर प्लस माइनस अंडर रूट
ऑफ मॉड जेड, सॉरी यहाँ पर आपका अंडर रूट जेड होगा, ठीक है। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल, तो फार्मूला एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आयोटा फिर से अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड और अपॉन में 2, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा जो इमेजिनरी पार्ट हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब यहाँ पर हमारा बी जो हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। दूसरा हमने एक केस देखा था, अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड और अपॉन में 2। ये हमारा तब होता था जब हमारा बी क्या हो, निगेटिव हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो, निगेटिव हो। तो आपको ए और बी से नहीं याद करके रखना है, जब भी आपको चीज़ें याद करनी है तो रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से याद रखना है। इस फार्मूले में और कुछ नहीं है, ये जब भी आपको रियल पार्ट ऑफ जेड की बात हो रही होगी तो बस आपको ध्यान रखना है कि ए की बात हो रही होगी, और जब भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात हो रही होगी तो वहाँ पर बी की बात हो रही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड 3 है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जिसको हम बी बोलते हैं, क्या वैल्यू है यहाँ पर, -4, क्योंकि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखे थे तो उसको हमने किस फॉर्म में देखा था, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ए और बी मिल गया, और यहाँ पर बी आपका क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, सेकंड वाला अप्लाई कर देते हैं। उससे पहले ये जो मॉड जेड है इसका मतलब क्या है, तो मॉड जेड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट जो होता है वो मॉड जेड कहलाता है। अब इस फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला था प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड, मतलब ए और बी का होल स्क्वायर करेंगे, मॉड जेड था ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले का अंडर रूट है और उसके बाद हमारा अंडर रूट है, ठीक है, मॉड जेड वाला। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया, ठीक है, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, और रियल पार्ट ऑफ जेड कुछ नहीं होता था, क्या होता था हमारा, जो ए होता था, मतलब -3 और अपॉन में 2 माइनस का आयोटा, क्योंकि बी नेगेटिव है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से सेम चीज़ होगी, अंडर रूट फिर मॉड जेड मतलब फिर से अंडर रूट 9 + 16, और इस बार सॉरी यहाँ प्लस होता था, इस फार्मूले में माइनस होता था, अपॉन में 2। तो 3 बार आपको करने पर फार्मूला याद हो जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8/2, तो कितना हो गया 4, तो डायरेक्ट आपका ये हो गया रूट में 4 माइनस आयोटा, और ये कितना हो गया, ये फिर 5 हो गया, 5 में से 3 गया तो हो गया आपका 2, 2/2 करेंगे तो हो गया रूट में 1। तो यहाँ प्लस माइनस इसका रूट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही होता है, तो 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ से 2 मान आपके आ गए, एक आ गया 2 माइनस आयोटा और एक आ गया माइनस का 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है और 10 सेकंड लगेंगे अगर आपने फार्मूले को याद कर रखा है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 अंडर रूट में प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। सिर्फ आयोटा को आपको चेंज करना है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगर बी पॉजिटिव है तो आयोटा पॉजिटिव रहेगा और बी नेगेटिव है तो आयोटा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि अंडर रूट ऑफ -7 - 24 आयोटा, ठीक है। तो पहले हम इसमें वही करते हैं, ए और बी निकाल लेते हैं। हमारा जेड क्या दिया है, -7 - 24 आयोटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई, -7, और बी की वैल्यू क्या हो गई, -24। क्योंकि बी नेगेटिव है, सबसे सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब ए और बाई में 2, ठीक है, क्योंकि बी नेगेटिव है। यहाँ से देखिए मॉड जेड निकाले तो मॉड जेड क्या होगा हमारा, मॉड जेड होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, -7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, -24 का स्क्वायर। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 625, ठीक है। तो ये किसका है, मॉड जेड मतलब ये 25, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट फिर मॉड जेड की वैल्यू 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड -7 है अपॉन में 2
माइनस आयोटा अंडर रूट, मॉड की वैल्यू में निकाल ली 25 है, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस का 7 है और अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 18 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो गया। तो ये अंडर रूट ऑफ 9 हो गया। माइनस आयोटा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका ये हो गया 5 2 7 32 हो गया और 2 से डिवाइड होगा तो 16 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ऑफ 16 हो गया। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, इसका हो गया 3 और ये हो गया माइनस का आयोटा और ये हो गया 4। तो ये हो गया आपकी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 माइनस 4 आयोटा और एक आ गई 3 माइनस 4 आयोटा, एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, तो बस 10 सेकंड या 15 सेकंड आपके लगते हैं अगर आपको फार्मूला याद है।